नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आरजीपीवी डिप्लोमा ने डिप्लोमा इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के टाइम टेबल के साथ साथ इंस्ट्रक्शन फॉर डिप्लोमा एग्ज़ाम 28 जुलाई 2021 जारी की हैं। इस ऑर्डर के हिसाब से विषय है अंतिम वर्ष को छोड़कर दिनांक 28/7/2021 से आयोजित परीक्षा के दिशा निर्देश, और ये ऑर्डर 20 जुलाई को जारी किया गया है। इस ऑर्डर में लिखा है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत दिनांक 28 जुलाई 2021 से अंतिम वर्ष को छोड़कर अन्य समस्त सेमेस्टर की परीक्षाएं विश्वविद्यालय के पोर्टल पर उपलब्ध समय सारिणी के अनुसार आयोजित की जा रही हैं। समय सारिणी में जिस प्रश्न पत्र के सम्मुख ऑब्जेक्टिव टाइप लिखा होगा उसकी परीक्षा एमसीक्यू बेस्ड वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसकी परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। लगभग समस्त प्रमुख नियमित पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों की परीक्षा एमसीक्यू बेस्ड वस्तुनिष्ठ प्रकार की ली जाएगी। अन्य पाठ्यक्रमों में जिसमें विद्यार्थियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है की परीक्षा सब्जेक्टिव प्रकार की होगी, जिसकी परीक्षा अवधि 3 घंटे की होगी। परीक्षा में सम्मिलित होने के दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं। ऑनलाइन परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश। विद्यार्थी क्रोम ब्राउज़र पर poly.rgpvexam.in खोलें। स्क्रीन के दाहिने तरफ ऊपर की ओर रजिस्ट्रेशन लिखा होगा, उसे क्लिक करें। प्राप्त स्क्रीन पर आवश्यक निम्न जानकारी आरजीपीवी में एनरोलमेंट डिटेल्स के अनुसार भरें। आपका नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, उदाहरण के लिए 13 सितंबर 2001। जन्म दिनांक में उदाहरण में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार दिनांक, माह एवं वर्ष में स्लैश डालें, ना कि हाइफन और ना ही बिंदु का प्रयोग करें। एनरोलमेंट नंबर, आपके एनरोलमेंट के अल्फ़ाबेट को कैपिटल में लिखें। आपका ईमेल आईडी, यानी यहाँ तक ये आरजीपीवी क्लियर कर चुका है कि आपको सबसे पहले एग्ज़ाम फॉर्म भरना है और उसके बाद poly.rgpvexam.in पर रजिस्ट्रेशन कराना है। poly.rgpvexam में रजिस्ट्रेशन करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपका नाम, पिताजी का नाम, जन्म दिनांक, एनरोलमेंट नंबर और ईमेल आईडी rgpvdiploma.ac.in पे रजिस्ट्रेशन के समय जो डिटेल्स डाली हों उसी के हिसाब से हों। जन्म दिनांक में आपको स्लैश का इस्तेमाल करना है, ना कि हाइफन या बिंदु का। सभी अल्फ़ाबेट कोशिश करिए कि कैपिटल में ही डालें। कैपिटल अल्फ़ाबेट के बिना आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। अगला पॉइंट है, आपके द्वारा की गई उपरोक्त एंट्री आरजीपीवी में आपके द्वारा दर्ज किए गए रिकॉर्ड से मेल खाना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना आवश्यक है, जिस पर आपको आवश्यकता पड़ने पर निर्देश दिए जा सकें। अब आपको क्रिएट अकाउंट क्लिक करना है। आपसे पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा। पासवर्ड में न्यूनतम 8 कैरेक्टर होना चाहिए, जिसमें एक कैरेक्टर इंग्लिश का, कैपिटल लेटर एवं एक गणित का अंक होना चाहिए। उदाहरण के लिए आरजीपीवी 1 2 3 4, इसमें आर कैपिटल है तथा कुछ अंक भी सम्मिलित हैं। अगला पॉइंट है, पासवर्ड केस सेंसिटिव है। इसमें कैपिटल स्मॉल लेटर्स का आगे भी ध्यान रखना आवश्यक होगा। पासवर्ड को क्रिएट करने के उपरांत आप उसे अच्छे से नोट करके रख लें। परीक्षा के समय आपको उक्त पासवर्ड की आवश्यकता होगी। अकाउंट क्रिएट होने के उपरांत आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा। यदि आप अपना लॉगिन पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो आप पुनः क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। मॉक टेस्ट के लिए आपको सूचना दी जाएगी। मॉक टेस्ट निर्धारित समय पर शुरू होगी, जिसमें कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जो सामान्य प्रकार के होंगे, आपके विषय से संबंधित नहीं होंगे, क्योंकि यह केवल एक प्रक्रिया को समझाने के लिए ली जा रही मॉक टेस्ट ही है। आपको टेलीग्राम ऐप भी अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। टेलीग्राम की विश्वविद्यालय की निम्नलिखित चैनल नोट कर लें: https://t.me/rgpvexams। आप आरजीपीवी एग्जाम्स अपने स्मार्टफोन में सर्च करेंगे तो आपको आसानी से उक्त लिंक प्राप्त हो जाएगी। टेलीग्राम पर आप अपनी आगामी परीक्षा से संबंधित कुछ शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं, जिसका समय समय पर निराकरण किया जाएगा एवं आपको आवश्यकतानुसार निर्देश भी दिए जा सकेंगे। विद्यार्थी के पास उपलब्ध लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन इत्यादि में
वेबकैम होना आवश्यक है, अन्यथा वे मॉक टेस्ट या परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। क्रोम में कैमरे को परीक्षा के समय फोटो लेने के लिए अलाउ करना होगा। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के लिए आरजीपीवी ने क्लियर कर दिया है, पहले आप एग्जाम फॉर्म भरें, फिर poly.rgpvexam.in पर रजिस्ट्रेशन अपने एनरोलमेंट के डेटा के हिसाब से भरें। पासवर्ड में एक कैपिटल अल्फाबेट आना जरूरी है और पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। अल्फाबेट्स के साथ साथ में कुछ अंक भी होने ज़रूरी हैं। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। इस वजह से आपको अपना ईमेल आईडी भी सही डालना होगा। बहुत दिक्कत आप लोगों को ना आए, इस वजह से आरजीपीवी ने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक भी यहाँ पे दे दिया है। आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लें और आरजीपीवी का एग्जामिनेशन वाला लिंक ज्वाइन कर लें। खास बात यह है कि एग्जाम देने के लिए आपको फोटो लेने के लिए कैमरे को अलाउ करना होगा। आगे दिशा निर्देश दिए हैं सब्जेक्टिव प्रकार की परीक्षा के लिए। पहला पॉइंट है, विश्वविद्यालय के पोर्टल rgpvdiploma.in पर छात्रों के लॉगिन आईडी पर टाइम टेबल में दिए समय एवं तिथि अनुसार विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र परीक्षा प्रारंभ होने से 15 मिनट पूर्व उपलब्ध कराए जाएंगे। उत्तर पुस्तिकाओं के प्रथम पृष्ठ का प्रारूप विश्वविद्यालय के पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जिसे विद्यार्थी परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व डाउनलोड कर लें तथा A4 साइज के अन्य पृष्ठों को मिलाकर उत्तर पुस्तिकाएं तैयार कर लें। यदि विद्यार्थी अपने निवास स्थान से ही उत्तर पुस्तिकाएं अपलोड करना चाहें तो विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं के प्रथम पृष्ठ जो आरजीपीवी द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध हैं सहित समस्त उत्तर लिखे गए पृष्ठों की पीडीएफ एक अन्य पोर्टल poly.rgpvexam.in पर अपलोड करना होगा। यदि विद्यार्थी किन्हीं कारणों से अपनी उत्तर पुस्तिकाएं अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो वे आरजीपीवी द्वारा निर्धारित किए गए उत्तर पुस्तिका संग्रह केंद्र में से किसी केंद्र पर भी मूल उत्तर पुस्तिका परीक्षा के दिन ही शाम 4 बजे तक जमा कर सकेंगे। उत्तर पुस्तिका संग्रह केंद्रों की सूची rgpvdiploma.in पोर्टल पर उपलब्ध है। यदि विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं को अपलोड करना चाहते हैं तो उन्हें poly.rgpvexam.in पर ऊपर दी गई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अपनाकर पासवर्ड बनाना होगा। उत्तर पुस्तिकाएं अपलोड करने के लिए poly.rgpvexam.in के लॉगिन आईडी पर जाकर एनरोलमेंट तथा पासवर्ड डालना होगा। उसके उपरांत विद्यार्थियों को उसका पेपर कोड दिखाई देगा, जिसमें अपलोड उत्तर पुस्तिका के ऑप्शन को क्लिक करते हुए आप उत्तर पुस्तिका अपलोड कर सकते हैं। उत्तर पुस्तिका स्कैन करने के लिए एडोब स्कैन ऐप, गूगल ड्राइव स्कैन ऐप इत्यादि का उपयोग किया जा सकता है। उत्तर पुस्तिका का आकार 30 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। उत्तर पुस्तिका को उचित रोशनी में ही स्कैन करें। भौतिक स्कैनर का उपयोग करने वाले छात्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कैनिंग रेजोल्यूशन 300 DPI से अधिक नहीं होना चाहिए। आपको उत्तर पुस्तिका सही अपलोड हुई या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रीव्यू ऑप्शन भी उपलब्ध रहेगा, जिस पर आप अपनी उत्तर पुस्तिका अपलोड हुई या नहीं यह देख सकते हैं। आप संतुष्ट होने के उपरांत सबमिट आंसर बुक आवश्यक रूप से दबाएं, अन्यथा आपकी उत्तर पुस्तिका अपलोड नहीं हो पाएगी। आप केवल एक बार उत्तर पुस्तिका सबमिट कर सकते हैं। जहां तक संभव हो उत्तर पुस्तिका के कुल पृष्ठों की संख्या 20 से अधिक ना हो। रफ कार्य को लेकर अलग से पृष्ठों पर करें तथा इसे मुख्य उत्तर पुस्तिका के साथ अपलोड नहीं किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई उत्तर पुस्तिका लैपटॉप, डेस्कटॉप न्यूनतम 75 DPI में स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तेज अपलोड के लिए स्कैन की गई PDF फाइल का आकार कम से कम रखने की कोशिश करें, लेकिन यह स्पष्ट दिखाई देना आवश्यक है। उत्तर पुस्तिका पर उत्तर लिखने के लिए केवल नीले रंग के पेन का उपयोग करें, अन्य रंगों के पेन के उपयोग को मान्यता नहीं दी जाएगी। उत्तर पुस्तिका में परीक्षार्थी स्वयं उत्तर लिखें। मूल्यांकन के समय इसकी जांच की जाएगी। यदि उत्तर पुस्तिका में परीक्षार्थी के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा उत्तर लिखे गए हैं तो उसे UFM श्रेणी के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। अब अगर आप सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहली चीज ये है कि आप rgpvdiploma.in पर एक बार लॉगिन करके चेक कर लें कि आपका पोर्टल वर्किंग कंडीशन में हो। क्वेश्चन पेपर एग्जाम वाले दिन एग्जाम के समय से 15 मिनट पूर्व उपलब्ध रहेगा।
अगला पॉइंट ये है कि फ्रंट पेज आपके पोर्टल पर दिया हुआ है और बाकी के पेजेस के लिए आपको A4 साइज पेपर यूज करने हैं। अगर आप चाहें तो अपनी आंसर शीट स्कैन करके भी एक PDF फाइल बना के poly.rgpvexam.in पर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वापस से रजिस्ट्रेशन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के जैसा ही कराना कंपलसरी है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपनी आंसर शीट एग्जाम वाले दिन ही शाम 4 बजे तक सेंटर्स पे जाके जमा कर सकते हैं। अगर आप अपनी आंसर शीट स्कैन करके अपलोड कर रहे हैं तो ये बात खास ध्यान रखें कि स्कैनिंग ओरिजिनल हो और आप पूरी की पूरी आंसर शीट ब्लू कलर के पेन से ही लिखें। आपकी पूरी की पूरी स्कैन की गई आंसर शीट 30 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं आंसर शीट को सबमिट करने से पहले तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। आप लोग कई बार गलती ये करते हैं कि आप पूरे पेजेस को स्कैन करने के बाद में PDF कन्वर्ट भी कर लेते हैं और उसके बाद गलती से अपलोड केवल 1 पेज या 2 पेज कर देते हैं। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप एक बार पूरी PDF को बना के अच्छे से चेक कर लें और उसको रीनेम अच्छे से प्रॉपर करके फिर उसे अपलोड करें। इसी नोटिस में आगे दिया है प्रायोगिक परीक्षा के दिशा निर्देश। पहला पॉइंट है समस्त प्रायोगिक परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाना है। ऑनलाइन परीक्षा माध्यम के लिए विभिन्न ऐप का उपयोग किया जा सकता है। प्रायोगिक परीक्षाएं ऑडियो या वीडियो आवश्यकता अनुसार लेकर संपन्न कराई जा सकती हैं। प्रायोगिक परीक्षाओं हेतु आंतरिक एवं बाह्य परीक्षक दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। आंतरिक एवं बाह्य परीक्षक ऑनलाइन माध्यम से अपने अपने स्थान से छात्रों से संपर्क में रहकर प्रायोगिक परीक्षा संपन्न करावें। समस्त विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो सकें, इसके लिए प्रायोगिक परीक्षा 1, 2 या अधिक दिन में भी संपन्न कराई जा सकती है। आंतरिक एवं बाह्य परीक्षक चाहें तो विद्यार्थी को कुछ प्रायोगिक कार्य देकर उनसे सादे कागज पर उक्त कार्य ईमेल या अन्य माध्यम से प्राप्त कर मूल्यांकन कर सकते हैं। MOM पाठ्यक्रम में स्टेनो इत्यादि के लिए विद्यार्थियों को हिंदी या अंग्रेजी में लिखित या मौखिक रूप से शीघ्र लेखन की परीक्षा ली जा सकती है। प्राचार्य आंतरिक एवं बाह्य परीक्षक उपरोक्त विकल्पों के अतिरिक्त अन्य विकल्प के माध्यम से प्रायोगिक परीक्षा संपन्न करा सकते हैं। प्रायोगिक परीक्षा का पारिश्रमिक प्रति विद्यार्थी या न्यूनतम दर के अनुसार ही देय होगा, चाहे परीक्षा 2 या 3 दिन में संपन्न कराई जा रही हो। पारिश्रमिक का भुगतान ऑनलाइन या ऑफलाइन पद्धति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जा रही राशि से किया जा सकता है। यदि आपके पास पूर्व की राशि शेष है तो बाह्य परीक्षकों को उस राशि से भुगतान करें। शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए समस्त प्रायोगिक परीक्षा संपन्न कराई जाएं। अंकों की प्रविष्टि के उपरांत आंतरिक एवं बाह्य परीक्षक हस्ताक्षर करें व उक्त प्रपत्र स्कैन करके उसे बाह्य परीक्षक को भेजें। बाह्य परीक्षक द्वारा हस्ताक्षर करके उसे वापस संस्था में प्राप्त करें। तदुपरांत विश्वविद्यालय के पोर्टल पर प्रविष्टि करें। विश्वविद्यालय द्वारा आंतरिक एवं बाह्य परीक्षकों के स्कैन किए हुए हस्ताक्षर मान्य किए जाएंगे। सचिव राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल। यानी इस ऑर्डर में आगे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और वो ये हैं कि किसी भी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए आपके प्रैक्टिकल एग्जाम लिए जा सकते हैं, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर दोनों का ही होना अनिवार्य होगा। आपको हो सकता है इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर कुछ लिखने को दे दें या फिर कुछ एक्सप्लेन करने को दे दें। अगर कुछ चीज़ लिखने को दी जाए तो आपसे किसी भी प्रकार से उस लिखे हुए कागज़ की फ़ोटो मंगा सकते हैं, चाहे तो व्हाट्सएप पे, चाहे ईमेल पे और चाहे तो किसी और एप्लीकेशन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एक खास बात आपको ये ध्यान देनी है कि आपकी आवाज़ और आपका वीडियो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के दौरान बिल्कुल क्लियर हों, जिससे ये क्लियर हो सके कि एग्ज़ाम आप ही दे रहे हैं। आज इस वीडियो में बस इतना ही, और कोई जानकारी मुझ तक जैसे ही आएगी मैं आप तक तुरंत पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।